क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नई सोच आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। 2025 का ये नया साल एक मौका है पुरानी आदतों को छोड़ने का और एक ऐसी सोच अपनाने का जो आपको सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय लिखने का तरीका है। अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपकी सोच आपकी ज़िंदगी दोनों बदल देगा। तो स्वागत है आपका ड्रीम नेट चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए इस नई सोच से नई शुरुआत की यात्रा को शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु अपने सादगी भरे जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लोग उन्हें ज्ञान बाबा के नाम से जानते थे। बाबा के पास हमेशा गांव वाले किसी न किसी समस्या को लेकर समाधान के लिए आते थे। हर बार जब नए साल का समय आता, बाबा गांव में एक खास सभा बुलाते और कहते, यह साल भले ही बीत गया हो, लेकिन अगला साल एक नई किताब की तरह है। सवाल ये है कि आप उस किताब में क्या लिखना चाहते हो। अमन का सवाल और साधु का जवाब। इस बार सभा में अमन नाम का एक युवा खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबा, पिछले साल मैंने खूब मेहनत किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ बदला नहीं, कोई सफलता नहीं मिली। ये नया साल भी ऐसा ही होगा। हम नया साल क्यों मनाएं जब कुछ नया नहीं होता। बेटा, ज़िंदगी बदलने के लिए साल बदलने का इंतज़ार मत करो। ज़िंदगी तभी बदलेगी जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। नया साल तुम्हें नई सोच के लिए मौका देता है। साधु की 3 सीख। साधु ने आगे 3 कहानियाँ सुनाई जो अमन और बाकी गांव वालों की आंखें खोलने वाली थी। पहली कहानी, बदलती आदतें। एक समय की बात है, एक किसान अपनी ज़मीन पर नई फसल उगाना चाहता था, लेकिन वह रोज़ पुराने बीज बोते रहा। सालों तक फसल नहीं बदली। एक दिन उसने नई बीज बोने की कोशिश की और अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। अगर तुम वही पुरानी आदतें जारी रखोगे तो परिणाम भी पुराना ही रहेगा। नया साल नई आदतें बनाने का सबसे अच्छा समय है। दूसरा, सही लक्ष्य का महत्व। एक नाविक ने समुद्र में बिना नक्शे और दिशा के सफ़र शुरू कर गई। साल बीत गई, लेकिन वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचा। आखिरकार जब उसने सही दिशा चुनी तो वह मंजिल तक पहुंच गया। सीख, बिना लक्ष्य के नई शुरुआत अधूरी है। नए साल के लिए छोटे छोटे लेकिन सही लक्ष्य बनाओ। छोटी छोटी जीतें। एक धावक जो हर रेस में हारता था, उसने एक साधारण तरीका अपनाया। हर दिन वह सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने का सोचता था। धीरे धीरे उसकी दौड़ तेज हो गई और वह जीतने लगा। सीख, नई साल की शुरुआत बड़े बड़े चीज़ों से मत करो। छोटी छोटी जीतें हासिल करो और बड़ी सफलता खुद तुम्हारे हाथ आएगी। गांव वालों की नई शुरुआत। ज्ञान बाबा की बातें सुनकर अमन की सोच बदल गई। उसने नई साल पर 3 वादे किए। नई आदतें अपनाऊंगा, स्पष्ट लक्ष्य बनाऊंगा, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ूंगा। अमन की देखा देखी पूरे गांव ने संकल्प लिया कि इस नए साल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी नई शुरुआत करेंगे। 1 जनवरी के सुबह गांव के लोग खेतों में, दुकानों पर और घरों में नई ऊर्जा के साथ जुटे। हर कोई एक नई सोच और नए उत्साह के साथ अपने सपनों को और कदम बढ़ा रहा था। नए साल का असली जश्न यह नहीं है कि दिन बदल जाए, बल्कि यह कि आपकी सोच और मेहनत से ज़िंदगी बदल जाए। गांव के लोग साधु बाबा की सीख से सिंगल प्रेरित होकर लौटे, लेकिन अमन के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वह सोच रहा था कि बाबा की कहानियाँ तो अच्छी है, लेकिन मैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करूँ। अगले दिन वह फिर से बाबा के पास गया और बोला, बाबा,
ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पहला कदम क्या होगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के 4 हिस्से बनाओ। ये 4 हिस्से तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। ज्ञान बाबा के 4 हिस्से, नए शुरुआत का मंत्र, शरीर स्वस्थ का खजाना। बाबा ने कहा, सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई लक्ष्य, कोई सपना पूरा नहीं होगा। बाबा ने अमन को एक छोटी सी योजना दी। सुबह जल्दी उठो, सूरज उगने से पहले उठना तुम्हारी दिन को नई ऊर्जा देगा। हर दिन 30 मिनट कसरत करो, चाहे योगा करो, चाहे चलो, शरीर को ताकत दो। अच्छा खाना खाओ, पुरानी आदतें छोड़ो और ताज़ा खाना खाओ। बाबा बोले, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का पहला कदम है। 2025 में ये सबसे बड़ा निवेश होगा। दूसरा है मन। सोच का सफ़र, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ज़िंदगी बनाती है। हर दिन अपने मन को नई सोच से भरो। बाबा बोले, नकारात्मक बातों को छोड़ो। हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक सोच लाओ। ध्यान करो, हर दिन 10 मिनट शांति से बैठो और अपने मन को शांत करो। पढ़ाई करो, हर महीने किताब पढ़ने का वादा करो। ज्ञान ही तुम्हारी नई सोच का आधार बनेगा। बाबा ने कहा, अगर तुम सोच बदलोगे तो पूरा संसार बदल जाएगा। सबसे बड़ा धन। ज्ञान बाबा ने अपने लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और बोले, समय सबसे बड़ा धन है, इससे व्यर्थ मत गवाओ। हर मिनट का सही उपयोग करो। अपना दिन बांटो, सुबह, दोपहर, शाम सही काम में लगाओ। बेकार के कामों से बचो। मोबाइल, टीवी और गप्पों से समय मत गवाओ। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ, छोटे हो या बड़ा, लेकिन हर दिन एक नई उपलब्धियां हासिल करो। संबंध रिश्तों की दौलत। बाबा ने अंत में कहा, जिंदगी में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। अगर तुम्हारे साथ अच्छे लोग होंगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। परिवार के साथ समय बिताओ। रोज़ 30 मिनट अपनों के साथ बैठो और बातें करो। दोस्तों की पहचान करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, मदद करें ज़रूरतमंदों की और पुण्य कमाओ। अमन ने बाबा की इन 4 सीखों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का संकल्प लिया। उसने एक डायरी ली और पहले पन्ने पर लिखा, 2025 मेरा साल, मेरी नई सोच और नई ज़िंदगी की शुरुआत। हर दिन वह छोटे छोटे कदम उठाते लगा और धीरे धीरे अमन की ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। गांव वाले हैरान थे कि वही अमन सिंगल जो पहले उदास रहता था और सबसे ज़्यादा खुश रहने लगा और सफल दिखने लगा। नए साल का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं था, पूरे साल का संकल्प बन गया था। 2025 हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। बाबा ने आखिरी सभा में कहा, बेटा, नया साल कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का दरवाज़ा है। इस दरवाजे को मत बंद करो। नई सोच से हर दिन एक नई शुरुआत करो और देखो कैसे ज़िंदगी बदलेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ज़िंदगी की फार्मूला थी। अभी भी जो लोग इसे अपनाएंगे और निरंतर प्रयास करेंगे वो ज़रूर सफल होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।